हेलो प्रिय दोस्तों, हरियाली तीज की समस्त व्रती को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं हरियाली तीज की समस्त जानकारी, कथा, व्रत, शुभ मुहूर्त इत्यादि। तो शुरू करते हैं। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं गौर और गणेश की आराधना करेंगी। सावन मास में मनाए जाने वाले तीज को हरियाली तीज कहते हैं। इस वर्ष ये 7 अगस्त को पड़ रहा है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार हरियाली तीज पर शिव योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसको लेकर अभी से महिलाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। हरियाली तीज वैसे तो मुख्यतः मारवाड़ी समाज के लोग मनाते हैं, लेकिन अब अन्य समाज में भी इस व्रत की परंपरा चल पड़ी है। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। इस साल सावन माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 6 अगस्त को शाम 7:52 पर होगा और अगले दिन यानी 7 जुलाई 2024 को रात 10:06 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 7 जुलाई को हरियाली तीज मनाया जाएगा। शिव योग का निर्माण होगा। हरियाली तीज के दिन सुबह 11:41 से लेकर अगले दिन तक शिव योग का निर्माण होगा। आइए जानते हैं समस्त जानकारी। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। ये तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए ये उपवास किया जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त शाम 7:42 पर हो रही है। इसका समापन 7 अगस्त 2024 रात 10 बजे होगा। इस दौरान ऋग योग, शिव योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती बाबा का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याओं भी योग वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन से पार्वती की जोड़ी की पूजा करती है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। ऐसे में आइए कथा के बारे में विस्तार जानकारी प्राप्त करते हैं। हरियाली तीज व्रत कथा। हिंदू धर्म में हरियाली तीज के व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इस उपवास की पूजा में हमेशा व्रत कथा सुननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी या फिर हो बरसात, इन सभी मौसम का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनते ही भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुमने घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये कथा सुनकर उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की सिमली बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम्हें नहीं पाया। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रहीं। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। अपने
पिताजी से आपने कहा मैं आपके साथ चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करवाएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हट के आगे तुम्हारे पिताजी ने आपके विवाह की हामी भर दी। कथा को सुनते हुए भोलेनाथ ने कहा, श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह संभव हो सका। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो महिला श्रावण तीज पर व्रत रखती है उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महादेव अपने भक्तों से बहुत अधिक स्नेह करते हैं और वह कहते हैं जो प्रेम से मेरी आराधना करता है मैं उसे सारे कष्ट और उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ। तो प्रेम से बोलिए जय गौरी शंकर, जय गौरी शंकर, हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर कीजिए।